नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सीधे रुख करेंगे 20 मिनट में 20 खबरों का। खरगोन में चोरों के हौसले बुलंद हैं। तस्वीरें देखिए। तस्वीरें खरगोन के मंदिर की हैं। चोर दिन दहाड़े मंदिर से जलपात्र की चोरी करते इस व्यक्ति को देखिए। वो पहले शिवलिंग को प्रणाम करता है, फिर इधर उधर देखता है। इसके बाद वो जलपात्र को निकालता है। जलपात्र के जल को शिवलिंग पर डालकर अपने थैले में डाल लेता है। यही नहीं, दूसरे बर्तनों पर भी वो हाथ साफ करता दिख रहा है। खरगोन के ज्योति कॉलोनी में बने मंदिर की ये तस्वीरें हैं। बिना मास्क के इस चोर को सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस तलाश रही है। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। तस्वीरें रेलवे स्टेशन की हैं। यहाँ गजराज तफरी कर रहे हैं। महासमुंद के अरंड रेलवे हॉल्ट पर अचानक दंतैल हाथी घुस आया। हाथी को देखकर मुसाफिरों की खिग्गी बन गई। रेलवे स्टाफ और यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। हाथी ने घंटों स्टेशन पर उत्पात मचाया। बाद में ये हाथी स्टेशन के करीब चरौदा डैम के पास चला गया। वन विभाग की टीम हाथी पर नजर बनाए हुए है। मनोहर सिंह राजपूत, न्यूज 18 महासमुंद। लाल रंग का कुर्ता पहने ये जनाब नशे में धुत हैं। कांग्रेस के जिला प्रवक्ता बताए जा रहे हैं। नशे में धुत नेताजी एक राहगीर से भिड़कर मारपीट करने लगे। नेताजी का नाम ब्रजभूषण शर्मा बताया जा रहा है। बाद में नेताजी ने अनाप शनाप बकना शुरू कर दिया। लोगों ने इनका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। बाद में पार्टी ने नेताजी पर कार्रवाई की और पार्टी से निष्कासित कर दिया। सीसीटीवी में जो व्यक्ति दिख रहा है वो पुलिसकर्मी है। एक ट्रक खड़ा है, पुलिस वाला कुछ बातचीत कर रहा है। इसके बाद ट्रक में बैठा व्यक्ति पुलिस वाले को कुछ देता है, जिसे वो जेब में डाल देता है। तस्वीरें सतना जिले के कोठी थाना इलाके की हैं। यहाँ ट्रकों से अवैध वसूली हो रही है। कोठी बाईपास चौराहे पास लगे एक कॉम्प्लेक्स में रिश्वतखोरी की तस्वीर कैद हुई है। पुलिसकर्मियों की पहचान जितेंद्र पांडे और लक्ष्मीकांत के रूप में हुई है। वीडियो के सामने आने पर एसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं मंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लेने का भरोसा दिया है। आप लोगों ने अवगत कराया है, तो मैं यहाँ जो आपके यादव जी एसपी साहब आए हैं उनसे कह के निश्चित रूप में उसमें सुधार कराने का काम करूँगा। न्यूज 18 ने इससे पहले बाबूपुर में अवैध वसूली की खबर दिखाई थी। शिवेंद्र, न्यूज 18 सतना। नोटों की गड्डियां देख आप हैरत में पड़ जाएंगे। यहाँ चांदी के जेवरात भी हैं। ये 6 किलो 150 ग्राम है। वहीं 1 करोड़ 27 लाख से ज्यादा का कैश मिला है। जबलपुर जीआरपी ने मुखबिर की सूचना पर ये सब कुछ पकड़ा है। जीआरपी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजस्थान के पाली जिले के रहने वाले थाना राम को पकड़ा है। कैश और जेवरात थाना राम के पास से ही जीआरपी ने बरामद किया है। बरामद जेवरात की कीमत 30 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। चूँकि 10 लाख से ज्यादा की बरामदगी हुई है, लिहाजा इस बारे में इनकम टैक्स को भी जांच के लिए कहा गया है। जीआरपी को सूचना मिली थी कि पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से आरोपी मुंबई जा रहा है। इस सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और आरोपी को दबोच लिया गया। आरोपी के साथ हवाला कारोबार से भी जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। प्रतीक अवस्थी, न्यूज 18 जबलपुर। नहीं तो मेरा आवेदन आप लोगों ने क्यों नहीं, मेरे आवेदन पे मैं जो दिया था वो आवेदन पे आप पहले जो है 1 मिनट मैं खुद बुलवा लूंगी महिला ड्रेस को नहीं दोगे। राजधानी भोपाल के थाने की तस्वीर देखिए एक महिला के साथ थाने में कैसा सलूक हो रहा है। टीआई चैन सिंह रघुवंशी ने महिला को थाने से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने आई थी। उसका आरोप है कि थाने में उसके साथ बदसलूकी की गई। साहब
पे उनको बताया कि सर मैं दस्तावेज लेकर तो आ गई हूँ, लेकिन मेरे को जो है शिकायत करनी है क्योंकि मेरे अलमारी का ताला तोड़ दिया गया है, उसमें चोरी हुई है, ससुराल वालों ने उसमें से सारा कीमती सामान निकाल लिया है। तो टीआई साहब मुझसे बदतमीजी करने लगे, जैसे कि मैंने उनका पूरा वीडियो बनाया है, और बोलने लगी अब मैं तुम्हारी कोई एफआईआर नहीं करूंगा, मैं नहीं करने वाला। मैंने कहा नहीं क्यों नहीं करेंगे आप एफआईआर, तो करनी पड़ेगी मेरी। तो बोले आप 5 साल से नहीं रह रही। मैंने कहा किसने बोला 5 साल से नहीं रह रही, और चाहे मैं रहूं नहीं रहूं, किसी का सामान अगर है तो उसको तोड़ने का या उसको चोरी करने का अधिकार तो शासन ने या कानून नहीं देता आपको। तो आपने कैसे ये बात बोल रहे हो, और आप खुद जो है एक जिम्मेदार पद पर होकर अगर इस तरह का इनडिसिप्लिन कर रहे हैं। मैं खुद एक महिला पढ़ी लिखी हूँ, अगर आप एक पढ़ी लिखी नागरिक महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर रहे हो तो फिर आप 2012 में मेरी शादी हुई थी और तलाक का भी लगा हुआ है, क्योंकि कोरोना के कारण अभी कोर्ट चालू नहीं है और कागजों की मेरे को जरूरत थी। ये महिला ससुराल पक्ष के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने पहुंची थी। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आपने चीटिंग क्यों करे, आप कैसे बोल रहे हैं मेरे को कि आप एफआईआर नहीं करेंगे? 1 मिनट मैडम, महिला अधिकारी आपकी नहीं तो 1 मिनट, हाथ छोड़िए मेरा, हाथ छोड़िए। कोरबा के ढेंगुर नाला में अवैध रेत खनन कर रहे लोगों पर कार्रवाई हुई है। तस्वीरों में देखिए, नाले के अंदर ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक सिस्टम में रापा लगाकर गहराई से खुदाई की जा रही है। वहीं मौके से 4 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। आज ये ढेंगुर नाला में रेत उत्खनन की सूचना पर हमारे द्वारा मौके पर उपस्थित होकर कार्रवाई किया गया है। 3 ट्रैक्टर नदी में और 1 ट्रैक्टर जो है बालको रिसदी मुख्य मार्ग में रिसदी की ओर जाते हुए पकड़ा गया है, और चारों को ट्रैक्टर को जब्त कर थाने में सुपुर्द में दिया जाएगा। कलेक्टर के निर्देश के बाद जिले में टास्क फोर्स बनी है, जो अलग अलग इलाकों में अवैध खनन के लिए कार्रवाई कर रही है। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। सूरजपुर के जयनगर में पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 5 चोरी की बाइक और हथियार जब्त किए। पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 चोर स्कूटी चोरी कर अंबिकापुर से सूरजपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी की और 2 आरोपियों को दबोचा। ये अभी आप देख रहे हैं, ये 5 2 व्हीलर हमने जब्ती की है और 2 देसी, 1 रिवॉल्वर और देसी पत्ता है, 5 राउंड है। इसमें हमको सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति एक ये एक्टिवा होंडा चुरा कर अंबिकापुर से इस तरफ भाग रहे हैं। इस पर तत्काल थाना प्रभारी को बताया गया कि आप इसको घेराबंदी करके पकड़िए। तो थाना प्रभारी दीपक पासवान जयनगर की टीम ने वहां पहुंचकर घेराबंदी करके इसको होंडा एक्टिवा को पकड़ा। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोग पहले भी बाइक चोरी के मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। पुलिस की गिरफ्त में आए ये 3 लोग चोर हैं। ये लोग बेहद शातिर तरीके से ट्रेन में मोबाइल की चोरी किया करते थे। सीहोर पुलिस ने इस गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। थाना प्रभारी शाहगंज ने एक व्यक्ति को पकड़ा। जब सूचना मिली तो वो अपराधी समझ गया और उसने मोटरसाइकिल से दौड़ लगा दी। घेराबंदी करके उसको पकड़ा गया। जब उससे साइंटिफिक तरीके से पूछताछ की गई, उसने अपने 2 साथियों के नाम बताया, फिर एक और साथी का नाम बताया। ऐसे करके 4 लोगों का उनका गिरोह, और धीरे धीरे करके उन्होंने हमें लगभग 29 मोबाइल ऐसे जब्त कराए जो कि उन्होंने रेल में से यात्रियों के चुराए थे। पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ लोग चोरी का मोबाइल बेचने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने सूचना के आधार पर घेराबंदी की और एक आरोपी को दबोचा। बाद में पूछताछ में उसने अपने साथियों के नाम भी बता दिए। इनके पास से पुलिस ने 29 मोबाइल बरामद किए हैं। प्रदीप एस चौहान, न्यूज़ 18 सीहोर। टेबल पर नोट हैं, साथ ही मोबाइल फोन और टीवी है। इसके पीछे खड़े हैं सट्टेबाज, जिन पर जगदलपुर पुलिस ने शिकंजा कसा है। आईपीएल में सट्टा खिलाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने दबोचा। इनके पास से 30,000 कैश और 7 मोबाइल फोन मिले हैं। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत है, जहां का सूचना प्राप्त हुई थी कि कुम्हारपाड़ा क्षेत्र में जो है कल जो आईपीएल 2020 का मैच चल रहा था दिल्ली कैपिटल और सनराइजर्स हैदराबाद के मध्य, और इस आईपीएल मैच पर जो है
कुछ व्यक्तियों के द्वारा सट्टा पट्टी लिखकर जो है रुपए पैसे का दांव लगवाया जा रहा है फ़ोन के माध्यम से। और इस सूचना पर थाना प्रभारी कोतवाली एमन साहू जो है अपनी टीम के साथ जो है रवाना हुए थे और दर्शित स्थल पर जो है रेड की कार्रवाई की गई। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। जल्द ही सट्टा लगाने वाले और लोगों पर भी पुलिस शिकंजा कसेगी। विनोद कुशवाहा, न्यूज़ 18, जगदलपुर। टेबल पर नोटों की गड्डियां रखी हुई हैं। रायपुर पुलिस ने आईपीएल में सट्टा खिलाते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। 6 लाख से ज्यादा कैश गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के पास से बरामद हुआ है। पुलिस ने 10,35,000 सट्टा पट्टी भी जब्त की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार पूरे शहर में सट्टा के विरुद्ध एक अभियान के तहत कार्रवाई की जा रही है, जिसके तहत आज साइबर की टीम और राजेंद्र नगर स्टाफ क्षेत्र में भ्रमण के दौरान सूचना मिली थी कि कुकरेजा फॉर्म महावीर नगर के पास में कोई संदिग्ध व्यक्ति सट्टा पट्टे का काम कर रहा है। इस पर से हमारी टीम रवाना हुई और वहां पर एक व्यक्ति विशाल दौलतानी संदिग्ध रूप से मिला। वहां पर उसकी तलाशी ली गई तो सट्टा पट्टी के साथ में कुछ पैसे प्राप्त हुए। पुलिस ने महावीर नगर के कुकरेजा फार्म हाउस से विशाल दौलतानी को गिरफ्तार किया। राजेंद्र नगर पुलिस और साइबर सेल आरोपी से जानकारी जुटा रहा है। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18, रायपुर। रायपुर में नशे का कारोबार बढ़ते जा रहा है। तस्वीरें देखिए। पुलिस ने 2 आरोपियों के पास से 17 ग्राम कोकीन जब्त की है। जब्त कोकीन की कीमत 1.5 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में एक और आरोपी को दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों का कनेक्शन मुंबई से है। ये वहां से 9 से 10 हजार में ड्रग्स खरीदते थे और रायपुर में मनमाने दाम पर बेचते थे। थाना कोतवाली के बैरन बाजार से सूचना मिली कि 2 लड़के कोकीन को लेकर घूम रहे हैं उसको बेचने के लिए। इस पर से सीएसपी कोतवाली की टीम रवाना हुई और उनको घेराबंदी करके पकड़ा गया। उनके कब्जे से 17 ग्राम के आसपास कोकीन बरामद किया गया है, जिसमें से एक श्रेयस झाबक है, दूसरा विकास बंछोर है और इस पर कार्रवाई की गई है। और इसके जो भी चैनल्स हैं कि ये कहाँ से लाया जा रहा था और किस प्रकार से इनका चैनल काम करता है, इस पर हमारी जांच चल रही है। कुल इस पे सभी तथ्यों पर जांच चल रही है कि कोकीन कैसे आया था, किस चैनल से आया था। ये तो जांच के बाद ही बता पाएंगे कि कैसा इनका नेटवर्क था। इसमें से एक जो आरोपी है वो मुंबई में कहीं रह रहा था और मुंबई से इनके संपर्क थे, तो इसके आधार पर भी हम जाँच कर रहे हैं। मुंबई में ड्रग्स के मामले में लगातार एनसीबी की कार्रवाई जारी है। इधर रायपुर पुलिस भी ड्रग्स के लिंक की छानबीन में जुट गई है। राघवेंद्र साहू, न्यूज़ 18, रायपुर। सुकमा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। तस्वीरों में दिख रहा व्यक्ति नक्सली है। इसे डीआरजी, सीआरपीएफ और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़ा। सुरक्षा बलों को गुफड़ी इलाके में नक्सलियों के मूवमेंट की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने सर्च अभियान चलाया। जंगलों की पगडंडी पर संदिग्ध को सुरक्षा बलों ने पकड़ा। बाद में इसकी पहचान नक्सली के तौर पर हुई। गोंच मासा को कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने इसे जेल भेज दिया। सत्यनारायण चांडक, न्यूज़ 18, सुकमा। बेमित्रा के शिवनाथ नदी में यह हादसा हुआ है। यहां मछली पकड़ने गए 5 दोस्त नदी में डूब गए। हालांकि 4 तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन एक की डूबने से मौत हो गई। शिवनाथ नदी में बीते 3 महीने में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि मृतक युवक अपने दोस्तों के साथ मछली पकड़ने बेरला ब्लॉक के चटुआ एनिकेट के पास आया था। इस दौरान नहाने के लिए सभी दोस्त नदी में उतर गए और उनमें से एक बह गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18, बेमित्रा। जशपुर में इलाज न मिलने की वजह से एक बुजुर्ग की जान चली गई। दिव्यांग बुजुर्ग की तबीयत कुछ दिन से खराब थी। खांसी और सांस लेने में तकलीफ थी। कोरोना की वजह से गांव वालों ने परिवार से नाता तोड़ लिया था। बाद में सरपंच सचिव ने बुजुर्ग को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को रोक भेजा, लेकिन यहाँ इलाज नहीं मिला। यहाँ से बीमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बागीचा भेजा गया।
घंटों इंतजार के बाद शाम को डॉक्टर ने बुजुर्ग को देखा और इलाज के लिए अंबिकापुर भेजा। खास बात यह है कि मरीज का वाहन में ही इलाज किया जाने लगा। देर से मिले इलाज की वजह से बुजुर्ग की मौत हो गई। जी सर, घोघर पंचायत से जो व्यक्ति जो बीमार था ना, वो काफ़ी बहुत दिन से पहले बीमार था और हम लोग को पता नहीं चला और वहाँ के लोग भी थोड़ा दूर दूर रह रहे थे, तो पता चला तो तत्काल हम लोग आज सर पर सचिव एक्शन लेते हुए 11 बजे रवाना कर दिए। रवाना के बाद महादीनाड़ पहुँचे। महादीनाड़ में बोले कि यहाँ व्यवस्था नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसी पिकअप के माध्यम से बगीचा हम लोग भेज दिए और यहाँ शायद एडमिट हुए। अब पता चला कि शायद एक्सपायर हो गया। तो स्वास्थ्य सुविधाओं का लाख दावा सरकार करे, लेकिन जमीन पर ये दावे हवाई लगते हैं। जशपुर से न्यूज़ 18 के लिए दीपक सिंह की रिपोर्ट। बुरहानपुर में कोरोना काल में होने वाले विधानसभा उपचुनाव में बुजुर्ग, दिव्यांग और कोरोना संक्रमित मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने गाइडलाइन जारी की है। अब तक चुनाव ड्यूटी में तैनात अफसर कर्मियों को डाक मतपत्र के जरिए मताधिकार करने की सुविधा दी जाती थी, लेकिन इस चुनाव में 80 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांग मतदाताओं और कोरोना संक्रमित मतदाताओं को डाक मतपत्र से वोट देने की सुविधा दी जाएगी। इस बार आयोग ने ये कैटेगरी बढ़ा दी है। वो सभी मतदाता जो दिव्यांग हैं, वो पीडी का यूज कर सकते हैं, पोस्टपेड का यूज कर सकते हैं। वो सभी मतदाता जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो गई है, वो पीडी का उपयोग कर सकते हैं। और वो मतदाता जो कोविड पॉजिटिव है, वो भी पीडी का उपयोग कर सकते हैं। ये 3 कैटेगरी के मतदाता आयोग ने तय किए। इनके लिए अलग सूचियां बनेगी, जिनको एवीपीडी, एवीएससी और एवीसीओ नाम से जाना जाएगा। और इन मतदाताओं के यहाँ हमारे पोलिंग ऑफिसर जाके वोट कास्ट करवाएंगे। बुरहानपुर की नेपा नगर विधानसभा के लिए होने वाले उपचुनाव में ऐसे 2000 से ज्यादा वोटर्स हैं जो इस बार डाक मतपत्र के जरिए वोटिंग करेंगे। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। बुरहानपुर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। स्वच्छता सर्वेक्षण के नतीजे आने के बाद से नगर निगम यहां लापरवाह बना हुआ है। शहर में रोजाना 100 टन कचरा निकलता है, लेकिन 60 टन कचरा ही ट्रेचिंग ग्राउंड तक पहुंच रहा है। कचरे से खाद बनाने का प्लांट यहां जनवरी से ही बंद पड़ा है। अच्छी रैंकिंग के लिए नगर निगम ने सेल्फी पॉइंट बनाए हैं, लेकिन अब इनको भुला दिया गया है। हालांकि नगर निगम के अधिकारी सफाई को लेकर कर्मचारियों के जुटे होने की बात जरूर कह रहे हैं। संज्ञान में है और मैंने संबंधित इंजीनियर्स को इसके लिए निर्देश दिए हैं कि उस रखरखाव में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है कि सेल्फी पॉइंट का पुनः सौंदर्यीकरण, रीडेंसिफिकेशन, रीब्यूटिफिकेशन का कार्य किया जाए और उसके अलावा जो हमारे फव्वारे हैं, वो फव्वारे भी प्रॉपरली फंक्शन रहे। जहाँ तक है कुछ बिजली बिल की विषय आ रहे हैं और फंडिंग के कुछ इश्यूज है जो बहुत जल्दी ही निपट जाएंगे। साफ सफाई स्वास्थ्य के लिहाज से जरूरी है। सफाई को एक अभियान के तौर पर लेने की जरूरत है। शारिक अख्तर, न्यूज़ 18, बुरहानपुर। पत्थरों के साथ नारेबाजी करती ये तस्वीरें बैतूल की हैं। यूपी के हाथरस में बच्ची के साथ दरिंदगी की वारदात को लेकर ये महिलाएं नाराज हैं। महिलाओं ने विरोध में पत्थरों को झोले में भरा और पुलिस से मिलने चल दी। हालांकि पुलिस पथराव न हो जाए इस वजह से सतर्क हो गई, लेकिन महिलाओं ने ज्ञापन के बजाय पुलिस को पत्थर सौंपकर विरोध जताया। ज्ञापन सौंपे जाते हैं, लेकिन बैतूल की हम जागरूक महिलाओं ने इस बार ना ज्ञापन सौंपा ना कैंडल जलाई। हम लोगों में इतना अधिक आक्रोश है, बार बार इस तरह की वारदातें हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई सख्त एक्शन नहीं ले रहा है। इस बार हमने पत्थर इकट्ठा किए हैं और ये पत्थर हम शासन को सौंप चुके हैं कि इन पत्थरों के माध्यम से जो है हम अपना विरोध और आक्रोश यहाँ से प्रदर्शित कर रहे हैं। महिलाओं का कहना था कि आज के दौर में ज्ञापन देने की बात बेमानी हो गई है, लिहाजा उन लोगों ने पत्थर सौंपकर विरोध जताया है। ऋषि कुमार नायडू, न्यूज़ 18, बैतूल। निकल पड़े हर द्वार खोल के गगन गए।
हाथरस की घटना को लेकर देश में गुस्सा है। इस गुस्से को डांस के जरिए इजहार कर रही है अंबिकापुर की ये बच्चियां। डांस के जरिए नारी के सबला होने के अलावा एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। महिला शिक्षक ने इन बच्चियों को ट्रेन किया है। टीचर ने दरिंदगी के मामले में सख्त कानून बनाने की मांग की है। बच्चों के साथ मिलकर एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजन कर रहे हैं। एक छोटा सा डांस है विजयी भवा, जो अभी हमारे देश में जो सिचुएशन चल रही है उसमें रोज़ हम देख रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं कि सब जनता, सभी लोग जागरूक हों और आवाज़ उठाएं। और कुछ एक ऐसा बनना चाहिए रूल जो इन लोगों को, जो बलात्कारी हैं, जो रेपिस्ट हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। टीचर ने सोशल साइट्स पर अभियान शुरू किया है। वो इसके जरिए लोगों को एकजुट कर रही हैं। उनका मानना है कि डांस के जरिए भी आंदोलन खड़ा किया जा सकता है। अमितेश पांडे, न्यूज़ 18, अंबिकापुर। कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित देश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप भी इसकी चपेट में आ गए हैं। शुक्रवार सुबह डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी और लिखा कि वो और उनकी पत्नी मेलानिया कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं और टेस्ट रिजल्ट आने के बाद दोनों को ही क्वारंटीन किया गया है। आपको बता दें कि व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की निजी सलाहकार होप हिक्स भी कोरोना की चपेट में आई थी। इसी के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर लिखा था कि होप हिक्स के कोरोना की चपेट में आने के बाद अब उन्होंने और मेलानिया ने भी टेस्ट करवाया है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जिस तरह से कोरोना वायरस को हैंडल किया है उसकी अमेरिका में काफी आलोचना की जा रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने लंबे वक्त तक मास्क नहीं पहना था, जिसकी काफी आलोचना हुई थी।